पैसे से आप सामान ले सकते हैं, सुख नहीं ले सकते। आजकल जो अल्कोहल नहीं भी ले रहा है उसको ज़्यादा फैटी लिवर की शिकायत है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। अच्छा, हम ज़्यादा काम नहीं भी करते तब भी हमें बॉडी में बहुत थकान सी महसूस होती है। क्यों? आपके जो खाना खा रहे हैं उस खाने में एनर्जी नहीं। जितना पैक्ड फूड है 100% मरा हुआ आहार है। एक कोई हैबिट जिससे हमें फ्यूचर में शुगर ना हो, बीपी की शिकायत ना हो, इनफर्टिलिटी ना हो, कैंसर ना हो, वो हम एक आदत क्या बना लें अपनी शुरू से ही? एक आदत से तो नहीं होगा, आपकी तो सारी आदतें खराब है। स्किन प्रॉब्लम्स भी राजेश जी बहुत हैं। एल्बोज देखते हैं बहुत डार्क रहती है, गर्दन काली रहती है फेस के बनस्पत, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है। ये क्या है? ये अंदर का इम्बैलेंस है या कोई और वजह? मैं आपको एक एड्रेस दे देता हूँ जहाँ पे स्किन हेल्दी और सुंदर बने, वहाँ से बनवा लेना। उसका नाम है गट। अच्छा एक नॉन नेगोशिएबल हेल्थ रूल जो हर एज फॉलो करे। कम खाओ गम खाओ। पहला खाना पचे बिना जो लोग खाना खाते हैं वो बहुत बुरी तरह से बीमार रहते हैं, विष बनता। आज क्लियर कट विद ज्योत्सना में हमारे साथ खास मेहमान हैं वैद्य राजेश कपूर जी, जिन्हें चिकित्सा का, आयुर्वेद चिकित्सा का एक लंबा अनुभव है और अपनी आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से बहुत लोगों को स्वस्थ बना चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले राजेश जी, मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ, आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर घर में किसी को फटीग है, किसी को एसिडिटी है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है। ये क्या है? ये एज फैक्टर है या फिर हमें लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में कुछ चेंजेस करने हैं, हम बेहतर हो सकते हैं? एज तो पहले भी लोगों की बढ़ा करती थी। अभी कल ही मुझे एक का छत्तीसगढ़ से कोई पूर्व मंत्री का फोन आया। 92 साल की मेरी माँ का आज स्वर्गवास हो, रायपुर से। मैं वहाँ पे आया हूँ, उनको तबीयत खराब हो गई है। 92 साल की उम्र की औरत ने कहते जीवन में एक बार एक गोली नहीं खाई है, कभी सेवा नहीं करवाई है, चलती फिरती इस दुनिया से गई है। क्या ऐसे लोगों की आप आज कल्पना कर सकते हैं? एक भी आदमी जिसने जीवन में गोली नहीं खाई, यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम गोली नहीं खाते। माँ के पेट में बच्चे की चिकित्सा शुरू हो जाती है और मरने तक वो दवाई खाता है और उम्र कितनी घटती घटती 60-70 साल पे रुक गई आकर। और ये जीवन है, दवाई खा खा कर जी रहे हैं, ये जीवन है। पश्चिम में हमको ये कॉन्सेप्ट दिया है कि चिकित्सा, डॉक्टर, मेडिकल साइंस के दम पर जिंदा रहो। क्यों? उनको पैसा चिकित्सा से कमाना है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज कौन सी है? यही ड्रग इंडस्ट्री, सबसे बड़ी, पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन। तो ऐसा लगता है कि उनकी नीयत कुछ इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, इतने अमानवीय हैं लोग, लोगों को बीमार बनाने की एक योजनाबद्ध षड्यंत्र चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है। बीमार कैसे बनाना है? उनके मन में दया, ममता, ये आपकी तरह वो ये थोड़ी सोचते हैं पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है दुनिया में और कहीं भारत के अलावा। भारत में इसलिए उनको इस बात का तो डर लगता ही नहीं है। तो इसलिए वो जो कुछ कर रहे हैं ये आपके सपने में भी नहीं होगा उससे। ये सब आपको बीमार बनाने का एक कार्यक्रम है। आपका खाना पीना, जिसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं, लाइफस्टाइल क्या है? उनके द्वारा एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है जिसको आप जी रहे हैं और आपको लगता है बड़े बुद्धिमान है। वास्तव में आपके दिमाग से खेला जा रहा है। मीडिया के माध्यम से आपसे सबसे वो करवाया जा रहा है जो आपको बीमार बनाने के लिए ज़रूरी है, वो चाहते हैं। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो उसको ऐसे कह सकते हैं, आप लोग अपने खर्चे पर अपने और अपने परिवार का गला रोज़ काटते हैं, रोज़ हलाल करते हैं सबको अपने खर्चे पर, बीमार बनते हैं। और आपको लगता क्या है? हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरा लाइफस्टाइल है जो आपके ऊपर थोप दिया गया है और अब आपका इतना ज़रूरी वो इस तरह का ढंग बन गया है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। क्या फिल्में जो ये इंडस्ट्री के लोग हैं, हीरो वगैरह, करोड़ों रुपए एक फिल्म का लेते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। इनके पास डाइटिशियन है, एक्सपर्ट्स, लाखों रुपया लेते हैं उनका डाइट चार्ट बनाने, हज़ारों में नहीं बनता। और वो डाइट चार्ट बनाने के बाद अचीवमेंट, उपलब्धि, गेन क्या है? सबसे ज़्यादा पंजाब के बाद अगर कहीं कैंसर होता है तो फिल्म इंडस्ट्री में होता है। काहे का डाइट चार्ट, काहे का डाइटिशियन, जिसके बाद आपको कैंसर हो जाता है। इससे अच्छा तो नहीं हो वो डाइटिशियन, तो शायद आप बच जाएं। यही सब खेल चल रहा है आपको बीमार बनाने का। आपके दिमाग को इस ढंग से धो दिया गया है, ऐसे एडजस्ट कर दिया है, सेटिंग कर दी है, आपकी प्रोग्रामिंग कर दी है दिमाग की। आप अपने खर्चे पर रोज़ बीमार पड़ो। नहीं ना, मुझे पूरी उम्मीद है जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो कुछ ना कुछ आपसे नया सीखेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। अब फिर हम क्या करें? क्योंकि ये तो आपकी बात सही है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम मल्टीविटामिन का सेवन ना करें।
मल्टीविटामिन ना ले। तो अब आप बताइए इस चीज को, लाइफस्टाइल एक बदले और तो ट्रैप। कैसे बदले, क्या बदले? मामला बहुत अजीब है, खराब ही नहीं अजीब भी बहुत है। एक चूहे को आप पिंजरे में बंद कर दो, जब तक जिंदा रहता है बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर एक ऐसा चूहा है जो कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, उसका नाम है मानव। आप एक नहीं कई चूहेदानों में फंसे हुए हैं, कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको समझा दिया गया है यही सही है। अभी मल्टीविटामिन क्या है, आपका सबका सब्जेक्ट मेडिकल साइंस नहीं होता, पर आपको जो मैं कहूँगा सच ऐसा होता है जो एकदम क्लिक होता है अंदर जाके, हाँ यार बात तो ठीक है, तो आपको भी क्लिक हो जाएगा। आपको भी बात बताऊँ, हमारा लीवर किडनी पूरा सिस्टम जो है ये प्रोग्राम्ड है करोड़ों साल से, क्या सही क्या गलत उसको देखते ही मुंह में डालते ही हमारा लीवर उसको डिकोड करता है, जैसे पोस्टमैन एड्रेस पढ़ता है ना और वहीं पहुंचा देता है, ऐसे ही हमारा लीवर उसको पढ़ लेता है, डिकोडिंग कर लेता है और उसको पचाने के लिए वो डाइजेस्टिव एंजाइम तुरंत रिलीज कर देता है। मुंह में नहीं डालते, सामने आ गया, आपने देखा, आपको याद आया ये क्या है, अंदर से काम शुरू हो गया, आपके मुंह में पानी आया, वाह ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, और वो काम शुरू हो गया अंदर। मगर जो आपका ये मल्टीविटामिन है, जो आपकी दवाइयाँ हैं, ये क्या है, ये अननोन सब्सटेंस है। आप कहेंगे वो क्या होता है, ये वो है जिसको करोड़ों साल में एक बार भी लीवर को आपके शरीर को वास्ता ही नहीं पड़ा, सिंथेटिक है ये। बहुत पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट से दवाइयाँ बननी शुरू हुई, यानी पेट्रोलियम का मतलब डीजल पेट्रोल चारकोल कह रहा हूँ मैं, उसकी अमीनो एसिड चेन को बदला, कोई भी दवाई बना दी। अब वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपका लैब नहीं पकड़ सकती, और आपकी जो बॉडी की लैब है तुरंत पहचान लेती है, तो मेरा परिचित है ही नहीं, डिकोड नहीं होता। जब डिकोड नहीं होता आपका वो मल्टीविटामिन, वो दवाइयाँ, वो सब कुछ एनालिसिस आपको बॉडी में जाकर एक जहर की तरह डिपॉजिट होती है, सिंथेसाइज नहीं होती, प्रोसेस नहीं होती, उसको पचाने के लिए कोई एंजाइम आया ही नहीं। आप जितने मल्टीविटामिन, कैल्शियम वेल्शियम जो कुछ भी खाएंगे उतनी जल्दी पधार जाएंगे। मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ जो बहुत गंभीर है, और हर आदमी जो अफोर्ड कर सकता है, सब लोग मल्टीविटामिन खा रहे हैं और सोच रहे हैं बड़ी समझदारी कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हैं, मगर वास्तव में वो क्या करें, पैसा देकर बुरी तरह से बीमार पड़ने का अपने प्रबंध कर रहे हैं, डॉक्टरों के भरोसे पे जी रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई जीवन है, बिना डॉक्टर के आप जी नहीं सकते एक दिन भी, हर टाइम डॉक्टर चाहिए आपको। और फिर उम्र कितनी, 60-70 साल, दुखी रहकर जा रही है दुनिया से, क्या जीवन है। पूरा आपका लाइफस्टाइल ठीक करने वाला है, इसके लिए हम कैंप लगाते हैं। अभी का पॉडकास्ट तो ठीक है हम कर देंगे, छोटी मोटी आपको समाधान भी बता देंगे, तो ये समाधान बताने से सिर्फ आपको इतना लगेगा हाँ भाई समाधान हो सकता है। कुछ लोगों ने, कुछ करीब 18 करोड़ लोगों ने एक एक वीडियो हमारा देखा है, तो मेरी कल्पना से भी ज़्यादा। इंस्टाग्राम पे एक तो 18 करोड़ पे, तो इसका मतलब बहुत नहीं तो कुछ तो किया होगा उन्होंने, तभी तो मुझे वो पसंद कर रहे हैं। वो तो होगा, पर अगर आपको सचमुच सब कुछ बदल देना है अपने जीवन में, और तरीके से कहूँ, आपका पैसा है, गाड़ी है, बंगला, ऐसे थोड़े से लोग 5%, मगर आपके पास सुख और स्वास्थ्य प्रसन्नता है, एक के पास भी नहीं है। हम आपको प्रसन्नता दें, हम आपको सुख देंगे, हम आपको स्वास्थ्य देंगे। कोर्स करो आकर 5-7 दिन का, अच्छा 5-6 दिन का कोर्स, 5-6 दिन का। अभी 22 से 27 फरवरी हमारा कोर्स हो रहा है, सिर्फ 30 लोगों की जगह है हमारे पास, सिर्फ 31,000 रुपये खर्चा, एक हाई फाई रिजॉर्ट में, या 3-3.5 रुपये पर डे का, ठहरने का है, खाने का अलग है, वहाँ आपको रखेंगे और आपको 5 दिन में हम पूरा लगभग पूरा हेल्दी बना देंगे। पर हेल्थ से बड़ी एक चीज़ देंगे आपको, प्रसन्नता। आप बच्चों की तरह चहकते हुए वहाँ से जाएंगे। सन 18 से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो लोग हमसे अब तक जुड़े, आज तक हमारे हुए, ये अगला प्रोग्राम है। अगर आपको परमानेंट स्वस्थ होना है वो टेक्निक सीख लो। मैं बार बार कहता हूँ, आपने हर चीज़ में, आप ही के सब्जेक्ट में आपने कितने साल लगाए, 15 साल, 13 साल तो 13 साल लगाए। मैं कहता हूँ अरे भाई, ये जो ज़िंदगी है ना, जो शरीर भगवान को दिया है, इसको ज़िंदा रखना भी सीख लो। कैसे ज़िंदा रखना है, कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ा ही नहीं रहा। जिस शरीर के लिए आप दुनिया के सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस शरीर को स्वस्थ रखने का भी एक सब्जेक्ट है, उस सिलेबस हमने बनाया है। तो मेरे पास ऐसा नहीं है, और भी होंगे कई लोग, पर मेरे पास भी है। तो ज़िंदा रहना सीख लो दोस्तों, तब ज़िंदगी का मज़ा आएगा। नहीं तो पैसे से आप सामान ले सकते हैं, सुख नहीं ले सकते।
नहीं, ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जी अच्छा, हम ज़्यादा काम नहीं भी करते तब भी हमें बॉडी में बहुत थकान सी महसूस होती है, क्यों? जी, आप ठीक है। वैसे इसी का एक जो मैंने विषय कहा, इसी का एक विस्तार है। इसी को आपका क्यों है कि आपके जो खाना खा रहे हैं उस खाने में एनर्जी नहीं। जब आप खा रहे हैं तो पेट का वॉल्यूम जितना उसको चाहिए उतना वॉल्यूम भर गया, अमाशय को लगा पेट भर गया, मगर उसमें क्योंकि ऊर्जा नहीं है, लाइफ एनर्जी नहीं है, कैलोरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ एनर्जी नहीं है, इसलिए आपके जो अर्बन सेल है इनको आहार तो मिला नहीं, तब आप थके थके नहीं होंगे। खाना वो होता है जिसको खाने के बाद आप एनर्जी से भर जाएं उसी टाइम, ताकि डलनेस आ जाए। आपको तो खाने के बाद डल हो जाते हैं आप। ये कारण है, आप जो खा रहे हैं वही गलत है। जितना पैक्ड फूड है 100% मरा हुआ आहार है। पैक्ड फूड। अच्छा। पैक्ड फूड जितना भी है, बोतल में डिब्बे में बंद है, वो कितना भी कीमती है, चाहे बादाम पड़े हैं उसमें, चाहे काजू पड़े हैं, मरा हुआ खाना है। आप भारत के लोग, कितनी बड़ा सौभाग्य है कि आप भारत में पैदा हुए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है आप यूरोप का खाना खा रहे हैं मरा हुआ। यूरोप में तो सालों साल वहाँ पे, महीनों महीनों वहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है, उन पर लाइफ ही नहीं थी। अभी एक हिस्टोरियन से बात हो रही थी कि उनकी हिस्ट्री तो 2000 साल से ज़्यादा है ही नहीं, और 1200 से पहले साल से पहले वहाँ पे लाइफ भी नहीं थी। इतनी भयंकर ठंड है, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, बर्फ़ 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 बर्फ़, मिनरल्स नहीं, आहार नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे जिएंगे? उनके पास क्या है, आप वो खा रहे हैं जो वो मजबूरी में फ्रिज में फ्रोज़न फूड खा रहे हैं। आपको क्या हो गया? मती मारी गई है हमारी, हम भी डिब्बा बंद और बोतल बंद खा रहे हैं। कहाँ से जियोगे, कहाँ से एनर्जी आएगी? एक दिन करके देखो आप, रात को मूंग के स्प्राउट्स बनाओ। मूंग की दाल, छोटे वाला दाना, उसको थोड़ा मीठा सोडा आधा चम्मच डाल के भिगो दो, आधे घंटे के बाद वो पानी फेंक दो। उसके बाद कांच में, सिरामिक में या मिट्टी के बर्तन में गुनगुने गर्म पानी में, क्योंकि सर्दी है ना, रखो उसको, सुबह तक भीग जाएगी, फूल जाएगी। थोड़ा पानी है तो निकालना, गीला कपड़ा सूती ऊपर थोड़ी गर्म जगह में, अगले दिन स्प्राउट्स आ जाएंगे। अरे एक चम्मच खाकर देखो, अगर खाने की आदत नहीं है थोड़ा तड़का डाल लगा लो, नींबू डाल लो, थोड़ा सीधा नमक, काली मिर्च डालो, खाओ ज़रा, 1 चम्मच एनर्जी आएगी। 2 चम्मच, 3 चम्मच। मेरी पत्नी, फिर तो घर में लैब है ना, गिनी पिग मेरी पत्नी है, 24 साल, किलो वजन, 6 ग्राम ब्लड, बड़ी आंत का सीकम का ऑपरेशन करके निकाल दिया, गल गई थी, कैंसर था या क्या था, या टीबी थी। आज तो वो एक्सरसाइज करती है, 70 साल की होने वाली है, एक्सरसाइज करती है, सूर्य नमस्कार करती है, खूब जवान लड़कियों की तरह, एकदम हेल्दी है। तो उसको क्या दिया हमने? ये स्प्राउट्स दिए 24 किलो वजन में। वो मैं कहता हूँ 58 पे पहुंच गई, मैं तो 50 पे रह गया। ये है स्प्राउट्स का कमाल। लाइफ, आप जो आहार ले रहे हैं लाइफ वाला लो ना जी, देखो क्या कमाल होगा। अच्छा, ये दालों का भी बहुत पहचान लोगों को मुश्किल हो जाती है। पॉलिश्ड दालें बहुत आ रही हैं, अरे वाह, ये कैसे पता चले? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है जान लेना। आप किसी को अगर डेमो के लिए बुलाएं तो मैं अभी तरीका सिखा देता हूँ, कैसे आपको जानना है कौन सी दाल फल खानी है, कौन सी नहीं खानी है, अभी सिखा देता हूँ। अगर आप डेमो के लिए किसी भी लड़के को बुला लें, मैं अभी सबके काम आ जाएगा। हाँ। तो मैं वो तरीका ही सिखा दूँ, हाथ में पकड़ो, आपका सिस्टम आपको बता देगा, ब्रेन नहीं बताएगा ये खाने लायक है ये नहीं है। पॉलिश वाली दालें, जिस घर में मैं अभी रह रहा था गुड़गांव में, कल और परसों रहा, वहाँ पे वो जो लड़का उनका नौकर है नेपाली, वो खाना बनाने लगा, एकदम चमकती हुई मसूर की दाल, एकदम सुंदर दाल। देखे तो जहर है भाई, मैं नहीं खाऊंगा ये। तो कैसी आप कह रहे हैं जहर है? मैं कहा हाथ में पकड़। उसने हाथ में पकड़ा, ऐसे किया, मैंने हाथ दबाया, ऐसे हाथ दब गया। दूसरी दाल वहाँ पे पड़ी हुई थी मूंग की, उसमें पॉलिश नहीं थी, उसके हाथ में रखी है, ऐसे उसने किया, मैं 2 हाथ से हाथ दबाता रह गया, नहीं दबा। ये आपका सेंटर सब कुछ बताता है, ये रिसीवर है आपकी बॉडी, हाँ, अमेजिंग। एकदम बताएगा, वास्तव में अमेजिंग। ब्रेन नहीं बताएगा। तो आपको मैं वो टेक्निक दे रहा हूँ, सारी दुनिया के देशों में मेरी इस टेक्निक का प्रयोग किया। ठीक है, वो दाल का अरेंजमेंट करा रही हूँ। आप दाल नहीं, फल सब्जी, हर सब चीज, कुछ, हर अच्छा, चीज आप जांच लेंगे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि नहीं। है कि नहीं। उसमें केमिकल है, केमिकल तो निकाल देंगे, कोई समस्या ही नहीं है। आप फल सब्जियों को पानी में डालो, उसमें 3-4 चम्मच मीठा सोडा डालो, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं। वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, जितने जहर है वो एसिटिक है। तो क्या होगा, 5-6 घंटे में, 8 घंटे में सारे एसिड निकल कर
एल्कलाइन की तरफ, एल्कली की तरफ चले जाएंगे, पानी में आ जाएंगे। उस फल सब्जी को निकाल कर देखो, बहुत स्वाद हो जाएगी। शेल्फ लाइफ उसकी 2 दिन की जगह 4 दिन हो जाएगी। फिर आपको मानना पड़ेगा वाकई तो टॉक्सिन फ्री होगी। खाने के बाद आपको एनर्जी आएगी। मगर ध्यान ये रखना है वो जीएम ना हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो, उसका इलाज नहीं है। इलाज नहीं। जी, पर अगर उसमें टॉक्सिन है, केमिकल है, वो तो आप 90% आप निकाल दोगे मीठे सोडे से। अच्छा, सुबह उठते ही हमें बॉडी भारी भारी, मन हमारा वही। डल, एनर्जी ज्योत्सना जीरो। बेटे, जड़ वही है। आपने रात को खाना जो पीना। खाना खाया वो सब जहर से भरा हुआ खाया या जीएम खाया, आपको एनर्जी कैसी आएगी? कैसे आएगी? तो 1-2 बातें और भी हैं जो मैं कई बार बता चुका हूँ, पर ठीक है ना, 150 करोड़ लोगों को बताना है तो अगर 18 करोड़ तक मैं पहुंचा भी होऊंगा तो पता नहीं कितनों को समझ आया। बार बार होना चाहिए। क्या रात को जब आप लेट खाना खाते हैं तो लीवर उसको पचाने के लिए एंजाइम नहीं छोड़ता। हम शहरियों की आदत क्या है, रात को खाना 9, 10, 11 बजे खाएंगे और फुल डाइट। अरे रात का खाना नहीं खाना है, सोने से, सूर्यास्त से पहले पहले खाना खाओ या उसके आसपास खाना खाओ 1 घंटे के अंदर। क्यों? एक डॉक्टर ग्रेगर है अमेरिका के, उनकी बहुत कमाल की खोज है। क्या खोज है उनकी? कि जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे, ठीक इसी तरह से सूर्य के प्रकाश में हमारी बॉडी फोटोसिंथेसिस करती है। और हम धूप में बैठते हैं तो स्किन खराब नहीं होती है, सुंदरता बढ़ जाती है और आपकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस होता है, खाना पचता है, आपको एनर्जी मिलती है और आप बहुत हेल्दी होती है, उम्र लंबी होती है, कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कईयों की खांसी जुकाम धूप में बैठे और ठीक हो गई, केवल धूप में बैठे। टीबी ठीक हो गया एक पेशेंट, रिपोर्टेड, इंटरनेशनली रिपोर्टेड केस। धूप में बैठे कैंसर ठीक हो गया 1 साल में। क्या बात और कर रहे हैं आपको क्या कहा जा रहा है? सूरज से दूर रहो। डॉक्टर जोसेफ मैरकोला है, अमेरिका के एमडी डॉक्टर है, 1000 डॉक्टरों की टीम उनके साथ है। उनके रिसर्च पेपर रोज कोई ना कोई छपते हैं। वो कह रहे हैं फाइट अगेंस्ट सन। ये जितने भी आधुनिक चिकित्सक हैं, मॉडर्न ये जो है स्टाइल ये है चिकित्सा है, ये क्या कर रही है? सूरज के खिलाफ युद्ध कर रही है ताकि आप लोग सदा बीमार रहें। आपको बीमार बनाने का षड्यंत्र है। हमारी लड़कियों को, बेटियों को, सबको कहा जा रहा है धूप से दूर रहो। डर्माटोलॉजिस्ट कह रहे हैं। वास्तविकता क्या है? यहीं की एक पॉडकास्ट लेने आई कर्नल की वाइफ, उसकी माँ साथ थी, उसकी जवान बेटियां साथ थी, चेहरे पे कालापन था। जब पॉडकास्ट हो गया मैंने कहा बेटे ये आप अपना चेहरा धो दो। कि मैं तो धूप में बैठ ही नहीं सकूंगी, हम धूप में ही तो बैठे हुए थे, मैं नहीं बैठ सकूंगी। क्यों? सन एलर्जी है मुझे। तो सन एलर्जी में कोई बात नहीं, मुंह धो दो। धोने से कहाँ उतरता है? वो साबुन से रगड़ रगड़ के धोया, तब जाके वो उतरा। उतरने के बाद ये जो क्रीम मेरे पास पड़ी है, मैं कह रहा हूँ शायद ये क्रीम दुनिया की सबसे बढ़िया क्रीम है। क्यों? लगाने के बाद उसी टाइम आदमी सुंदर हो जाएगा। मगर एक और काम हो गया, इसको लगाने के बाद उसकी माँ ने कहा, कर्नल की वाइफ की माँ ने, उनकी बेटियों ने कहा ये सुंदर हो गई उसी टाइम। ऐसा पॉसिबल है क्या? और वो सुंदरता आज जितनी है कल भी उतनी रहेगी, परसों भी उतनी रहेगी। यानी कोलेजन बन गए। बन गया। अच्छा। मुझे नहीं लगता ऐसी क्रीम आज तक दुनिया में कहीं बनी होगी। अभी देख लेते हैं उसका भी अभी मैजिक। देख लेते हैं, मेरा क्लेम झूठा तो नहीं है ना? झूठ खूब चल रहा है। मैं कहता हूँ आजमाओ, अभी देखते हैं। पहले तो आप ये दाल तो दूसरा को लेके ये क्रीम से बताइए। पहले हमें हाँ, तो मैं कह रहा था उसको सन एलर्जी उसी टाइम ठीक हो गई। इंपॉर्टेंट बात ये है, सालों से जिस महिला को सनस्क्रीन लगानी पड़ती थी, सन एलर्जी थी, उसने ये क्रीम लगाई, उसके बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटे बैठी रही होगी धूप में, कुछ नहीं हुआ, कहते मैं तो ठीक हो गई। तो ये मिरेकल हम करेंगे आपके साथ, आप भी कर सकते हैं। ठीक, तो आइए अब दालों को देखते हैं। लाओ जी जरा दो हमको ये। अरे ये दाल तो बढ़िया वाली है, पॉलिश वाली है ही नहीं, ये तो बिना चमक की है। बिना चमक की अच्छी है। हाँ ये तो अच्छी वाली है, ये भी अच्छी वाली है, इसमें घुन लगा हुआ है। इसको देखते हैं, शायद ये हो। देखिए मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप ये जांच कर सकते हैं कौन सी चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कौन सी नहीं है। उसमें केमिकल है, जहर है, ये नहीं हमको पता चलेगा, मगर ये पता चल जाएगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि नहीं। वो खतरनाक है, उससे कैंसर होता है। तो जीएम क्रॉप को देखने का तरीका, राय कैसे करो हाथ। देखिए बहुत आसान तरीका है, जितनी ताकत इनकी है उससे कम ताकत वाले आदमी को सामने बिठाओ, बराबर ताकत में, और हाथ दबाओ, रोको, हारना नहीं है, रोको, अरे रोको ना। अच्छा रोको। ठीक है, लड़के में ताकत इतनी है कि वो रोक सकता है। अब आप ये दाल पकड़ो, अगर ये जीएम है
तो इनकी ताकत खत्म हो जाएगी। यहाँ हथेली पर सेंसर है, ये बड़ा ज़बरदस्त, ये रखा मैंने। अगर ये पॉलिश दाल है, अगर ये जीएम है, तो ताकत खत्म हो जाएगी। लगाओ ताकत पूरी। ये जीएम नहीं है, अपने पास पेन होगा कोई, ये देखो, ये तो जीएम है, ये तो प्लास्टिक है ना, ये हार्मफुल है, ये भी चलेगा, है ना। ये देखिए, ये पेन, ये प्लास्टिक है पूरी बॉडी। तो जैसे जीएम क्रॉप बुरी है, ऐसे प्लास्टिक बुरा है, पीवीसी बुरा है। तो मैंने इनको ये पकड़ा दिया। अब देखिए, एक बात ध्यान देना, आपका ब्रेन क्या बोलता है? कुछ हुआ आपके पास गड़बड़? कुछ भी नहीं हुआ। ये ब्रेन बोल रहा है कुछ नहीं हुआ, मैं एक उंगली से दबा रहा हूं। अब विश्वास करेंगे क्या हो गया? देख रहे हैं आप? और ब्रेन बोल रहा है मुझे कुछ नहीं हुआ। यानी बॉडी से ब्रेन को मैसेज नहीं जाता। वो कह रहे हैं जरा ताकत लगाओ, ये ठग रहे हैं आपको, ठगी में मत आओ। हैं तो पर आप तो ठगे गए। ये देखो, ये देखो, 2 उंगली से दबा देते हैं, और पूरी ताकत लगा दी। और अब इसको जब छोड़ दिया तो 2 हाथ से भी नहीं दबा। मैं क्या साबित करना चाहता हूं? ये सेंसर काम करता है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता। बॉडी में जो कुछ हो गया ब्रेन को नहीं है पता। तो आप जो भी चीज़, फल फ्रूट दाल सब्जी है, उसको ऐसे पकड़ो और पकड़ कर देख लो। किसी आदमी को देखना है झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उसका हाथ पकड़ो और देखो ताकत घटी के बड़ी, पता लग जाएगा। आपकी लड़की को कोई ठगी कर रहा है, मैं इससे शादी करूंगा ये वो, उसको भी जांच कर लो। ऐसे लाई डिटेक्टर की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है बुरा है तुरंत जान लेंगे कि यहाँ पे मसूर की दाल है, बिना चमक के, बिना पॉलिश के। मैं पकड़ता हूँ, करो हाथ सीधा। तो मैं तो 2 हाथ से नहीं दबा पाया था। अब ये दाल अगर सही होगी तो क्या होगा? मेरी ताकत बढ़ जाएगी। लो, कितनी ताकत बढ़ गई, ये दाल खाने के लायक है। तो सिंपल, एकदम आसान। कर लो प्रैक्टिस। सब्जियां खरीदें, फल खरीदें, सबकी जांच ऐसी ही कर लो। धन्यवाद। अच्छा, फल सब्जियां जो कह रहे हैं, ऐसी जांच कर लो। अच्छा, ऐसी हाथ पे रखो और देख लो ताकत बढ़ी कि घटी। यहाँ पे नोएडा में हमने बहुत से ये किए हैं, कोर्सेज करवाए हैं, है ना। 5-6 साल तक हम करवाते रहे। वहाँ पे कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने वजन का थैला साथ रखती हैं। सब्जी को पकड़ा, अगर वजन ताकत बढ़ गई तो सब्जी सही, नहीं तो गलत, खाने लायक है ही नहीं। और अगर उसमें केमिकल है, उसका बता दिया, मीठे सोडे में रख दो रात भर। पत्ते वाली सब्जी 1-2 घंटे रख दो मीठे सोडे में, केमिकल निकल जाएंगे, स्वाद बढ़ जाएगा, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। 1 मिनट, पानी के अंदर मीठा सोडा, फिर वो पानी लो सब्जी 1 उसके अंदर। बाल्टी, हाँ जी, बकेट लिया, उसमें 3 चम्मच 4 चम्मच मीठा सोडा डाला, फल सब्जियां उसमें डिप कर दी। पत्ते वाली सब्जी है तो 2 घंटे में निकाल दो, खराब ना हो जाए। खराब ना हो जाए। और फल सब्जी बाकी को अगले दिन निकालो। अगले दिन निकाल लो, और ठीक देखो, है। केला बहुत मीठा हो जाएगा, सेब मीठा हो जाएगा। और जीएम क्रॉप बिल्कुल मत खाओ। क्या क्या है जीएम क्रॉप जो आपको मार देगी, आपको शौक लगेगा? खीरा नेवर, पपीता कभी नहीं, मटर कभी नहीं, शिमला मिर्च कभी नहीं, चुकंदर कभी नहीं। और आपको क्या करा है डॉक्टर? जरूर खाओ, पानी में भी खीरा डालो। और जो लंबी लंबी एबनॉर्मली लंबी गाजर है वो भी कभी नहीं, सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और हर रोज बीज वाला नींबू जरूर खाओ। पेट में जो ब्लॉटिंग है, डलनेस है, नींबू पानी में कांच के गिलास में डालकर जैसे ही आप पिएंगे तुरंत एनर्जी आए। आपको लगेगा ताकत का इंजेक्शन लग गया। क्या हुआ? वो पेट में जो जीएम क्रॉप के कारण फैक्ट्री चल रही है ना, जहर बनाने की, टॉक्सिक प्रोटीन बनाने की, हमेशा चलने वाली है, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी विदिन 2 मिनट। तो इसलिए हर रोज नींबू पानी पियो, बीज वाला नींबू कांच के गिलास। प्रयोग करो, आप देखोगे हर रोज एनर्जी लेवल बढ़े। अभी आप लेट डिनर का जिक्र कर रहे थे। लोग रात रात भर फोन देखते हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव हो रहा है हमारी स्किन पर या हमारी बॉडी पर, दिमाग पर? मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, आपने हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा, समझा है। रात को जब हम सोते हैं तो नींद काहे से आती है? एक स्लीप हार्मोन बनता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। जब मेलाटोनिन बनता है तभी हमको नींद आती है। जब हमारे सामने वाइट लाइट, जब वो मरकरी बल्ब जला होता है तो मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है। येलो लाइट में वो प्रॉब्लम नहीं आती। और जब लेट खाना खाते हैं तो पेट में बोझ रहेगा तो भी मेलाटोनिन कैसे बनेगा? जब हम सामने स्क्रीन होती है तो मेलाटोनिन कैसे बनेगा? और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे मन में दिन भर में कंप्लेंट्स बहुत सारी है, इसने ये किया वो किया वो किया, जब कंप्लेंट्स अंदर बहुत होती है तो मेलाटोनिन नहीं।
और जब ये नहीं बनेगा स्लीप हार्मोन तो आपको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। आप कहेंगे नींद की गोली ले लो, एक विस्की का पैग ले लो, तो आपके साथ क्या होगा? आपकी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स नहीं बनेंगे, और जब टी सेल नहीं बनेंगे तो आपके कैंसर सेल नहीं बनेंगे। टी सेल बनेंगे तो कैंसर सेल रात भर में खत्म। आपका ब्रेन जो है वो रिपेयर मोड में चला जाता है। जब मेलाटोनिन बनता है वो रिपेयर मोड में जाता है, तो सुबह तक आपका ब्रेन रिपेयर हो गया तो आपको ताजगी आएगी ना। ये सारे काम आपके कब होते हैं? लीवर रिपेयर होता है, पूरी बॉडी रिपेयर होती है रात भर में। वो तब होती है जब आपको नेचुरल स्लीप हो। गोली खाकर जो नींद आई है उससे तो नहीं होने वाला। अब ये तब बनेगा मेलाटोनिन, इसका रॉ मटेरियल आपके पास अगर होगा। रॉ मटेरियल कब होगा? अगर दिन भर में सूरज की आपने रोशनी ली, अगर आपने सूरज का प्रकाश ही नहीं लिया तो रॉ मटेरियल ही नहीं बनेगा मेलाटोनिन का। आपका सेरोटोनिन वो नहीं बनेगा। तो सेरोटोनिन बनाने के लिए आपको दिन में धूप लेनी पड़ेगी। इतना बड़ा षड्यंत्र किसी भी नहीं समय आपको की नहीं धूप हो, लगता? किसी भी समय की धूप हो, क्योंकि कहते हैं जैसे सुबह आधा मॉर्निंग घंटे अच्छी की और होती है। शाम की आधा घंटे की सबसे इम्पोर्टेंट, वो जो स्पेक्ट्रम है, वो जो समय है धूप का, वो सबसे महत्वपूर्ण। वो अगर आपने 15 मिनट से आधा घंटा वो धूप ले ली, बादल हैं कोई बात नहीं, आप खुले में चले गए तो भी पेड़ पौधे कर रही है ना फोटो से, तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट इतने बन जाएंगे कि आपको एंटीऑक्सीडेंट की एक गोली खाने की जरूरत नहीं है। और फिर 5-7 दिन बाद आपको लगेगा मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो फिर सेरोटोनिन बनने के लिए, मेलाटोनिन बनने के लिए सेरोटोनिन चाहिए आपको दिन भर। और दिन भर में जो व्यक्ति कंप्लेंट्स में रहते हैं, जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, कमीशन खाते हैं, उनका सेरोटोनिन बन ही नहीं सकता। नेगेटिविटी में उनको पता ही नहीं, आपने देखा नहीं ताकत गई। अरे ऐसे ही होता है। 1 सेकंड को बेटे आप फिर आ जाओ, 1 सेकंड को आप आओ, देखो मैं एक मिरेकल दिखाता हूँ आपको। आइए जल्दी से। इनकी शक्ल नजर ना आए, हाथ नजर आना चाहिए। आप एक हाथ सीधा करो। मैं बता रहा हूँ, बेईमान लोगों को नींद अच्छी आ ही नहीं सकती। कमीशन खाने वालों को, धोखेबाज को कभी सुख मिल ही नहीं सकता। आज मैं साबित करता हूँ, देखिए, लगाओ पूरी ताकत। ठीक है, अब आप देखिए अगला काम। आपकी शर्ट का रंग क्या है? रंग क्या है इसका? टी शर्ट के ऊपर पहनी व्हाइट है। क्या रंग है इसका? पक्का पता है? लगाओ ताकत। अब आपने कहना रेड है। आपकी इसका क्या रंग है? रेड है। क्या रंग है? कुछ हुआ तो नहीं झूठ बोल के? कुछ नहीं हुआ। ये देखो, ये जवान बोलता है कुछ नहीं हुआ। अरे ताकत लगाना। एक उंगली से दबा रहा हूं, इतना तो जीएम क्रॉप से, प्लास्टिक से भी नहीं होता। अरे तबाह हो रहा है आपका जीवन आपके कारण। आप कहते हैं मैं कमीशन खा के समझदारी कर रहा हूं, धोखा देकर, झूठ बोलकर, बेईमानी करके, मिलावट करके। अरे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, दूसरों को तो बाद में बर्बाद करोगे। अगर रात को आपको मेलाटोनिन चाहिए तो सेरोटोनिन बनाओ, और सेरोटोनिन बनाना है तो बेईमानी का जीवन बंद करो, वरना आप तो अपना जीवन, सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन आप अपने। सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंद मस्ती में रहना है तो सच्चाई का जीवन। ये बात ठीक है, भगवान कृष्ण की तरह, शिवाजी की तरह टेक्टफुल हो जाओ। कलयुग है ना, मुंह पे कहो बट्टा नहीं मारना, मुंह से सीधा टेक्टफुल हो जाओ, वो बात उतनी चलेगी। और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, दूसरों के हित के लिए झूठ भी बोला तो सच के बराबर हो। दूसरे के हित के लिए, औरों के लिए। आप तो लोक हित कर रहे हैं अपने लिए थोड़ी, तो इसलिए उसका आपको पाप नहीं। तो आपको अगर समझ आ जाए तो समझ लो, सुखी होने का सूत्र मैंने आपको दे दिया। तो आपको फिर दिन में सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन बनाने के लिए एक और आपको चाहिए इसका रॉ मटेरियल, उसका नाम है ट्रिप्टोफेन। अभी सेरोटोनिन के लिए एक काम और करना पड़ेगा आपको। दिन भर में 5-7-10 बार थैंकलेस आदमी को कहते हैं ना, भगवान के दरबार में जगह नहीं। अरे भगवान की बात छोड़ो, आपको अपने दरबार में जगह नहीं है। दिन भर में 8-10 बार थैंकफुल, धन्यवाद। बहुत आदमी ना मिले तो प्रभु का धन्यवाद। जो कृतज्ञ होता है उसके भीतर बन ही नहीं सकता सर। इसलिए दिन भर में दिल से, हृदय से आवाज निकले, आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल। आप देखो जिंदगी बदले ना बदले तो मुझे कहना, मैं गारंटी बैठा हूं आपका जीवन एक हफ्ते में बदल जाए। अब इसके लिए ट्रिप्टोफेन चाहिए, तो ट्रिप्टोफेन बनाने के लिए आपको मिल्क प्रोडक्ट सारे छोड़ने पड़ेंगे, कि वो भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वो जहर खिला रहा है आपको।
देसी गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का दूध लाओ, उसका पनीर, उसका मक्खन, उसका दही वो बनाओ। अगर नहीं तो मैं आपको घर में दूध बनाना सिखा देता हूँ। वो बनाओ, मक्खन भी बन जाएगा, घी भी बन जाएगा, पनीर भी बन जाएगा, दही सब कुछ बनेगा। घर में दूध बनाना? जी अभी बता ही सिखा दीजिए देते हैं, आप। अभी सिखा बता देते हैं। दीजिए। तो बाजार से तो असली मिल ही नहीं सकता, हाँ, बताइए प्लीज। है ना जी, वो बता देती है आपको। आपको बीज, बादाम देसी, वो अमेरिका वाला नहीं, ट्रम्प वाले बादाम नहीं खाने, वो सब नकली जहरीले हैं। काजू नहीं खाना, नारियल का कोई पता ही नहीं आप पहचान करेंगे कि नहीं, वो जीएम आ रहा है नारियल, 5 फुट हाइट पे लग रहा है, तो कैंसर करेगा, उसकी जांच कर लो। वैसे भी आज तो अष्टमी है, हमारा शास्त्र बोलता है अष्टमी के दिन जो नारियल खाएगा, नारियल का तेल लगाएगा, उसको बुद्धि समाप्त हो जाएगी। माता की पूजा में नारियल लगाओ, अगर आपको विश्वास नहीं, आज नारियल हाथ में पकड़ो, ताकत चली जाएगी। हमारा शास्त्र बहुत वैज्ञानिक। खैर, आपको बीज खाने हैं, बादाम खाना है, आपको स्प्राउट्स खाने हैं, दही लेना है, पनीर लेना है, ये सब चीज़ें आप खाएंगे तो क्या होगा, ट्रिप्टोफैन, ये रॉ मटेरियल बन गया। दिन में फिर आप सॉरी की धूप लो, हरे पत्ते वत्ते वो खाओ, क्या होगा आपका, बस फिर रात को मेलाटोनिन बनना ही है, क्योंकि सेरोटोनिन ग्रेटिट्यूड के कारण, है ना, वो बना, फिर नींद बढ़िया आएगी, फर्स्ट क्लास आएगी। स्क्रीन को दूर रखो अपने से 2 घंटे पहले सोने से पहले, तो आपका स्वास्थ्य तन का और मन का बढ़िया बन जाएगा। अब दूध बनाना बताएं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दूध बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि असली दूध मिलेगा नहीं। नोएडा में मिलता है, गौशालाएं हैं 2-3, वहाँ पे श्री जी गौशाला है नोएडा में, 1700 गऊ हैं। कितने लोगों को कैटर करेंगे वो, तो आपको दूध अपना बनाना पड़ेगा। क्या करना है, जो काले वाले सिंघाड़े है, ये 10-20 किलो लेकर, 50 किलो लेकर सुखा कर रख लो तेज धूप में, और अभी ताज़े 10-15-20 सिंघाड़े लेकर छिलका उतारो, उनको पीस दो, पीस कर कपड़े से छान दो। फिर 50-100 ग्राम तिल लेकर रात को भिगो देना, सुबह उनको पानी फेंक देना, पीस लेना, छान लेना उनको भी पानी में पीस कर। उसके बाद बादाम, गुरबंदी, मामरा बादाम, वो लेकर भिगो कर 10-15-20 बादाम वो लेकर भिगो कर छिलका उतार के पीस के कपड़े से छानो। तीनों को मिलाओ, लोहे के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, कांच के बर्तन में, या फिर पीतल के कढ़ाई वाले बर्तन में लकड़ी की कड़छी से चलाते हुए उसको पका लो, उबाल दो, दूध बन गया। और इसका पनीर भी बना लो, इसका दही भी बना लो, इसका मक्खन भी निकाल लो, इसका घी भी बना लो, मजा आ जाएगा। करके देखो आप, पूरा टेस्ट आएगा। और जो फ्लेवर चाहिए, मोटी इलायची, छोटी इलायची, जो फ्लेवर चाहिए वो डाल दो, जो चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, राजेश जी, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस लोगों को बहुत है, ब्रेन फॉगिंग होती है तो लोग उसे मेंटल इशू बता देते हैं। इसके बारे में जो हमने काम किया वो दुनिया में अभी किसी ने किया नहीं। मैं जो काम करता हूँ वो काम जो है दुनिया में कोई नहीं करता है। क्यों? मैं सुपर इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मीडियोकर से भी नीचे हूँ, मैं नहीं हूँ इंटेलिजेंट। आपको गलतफहमी होगी, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं। मैं तो एंटीना हूँ, उधर से आता ही नॉलेज, मैं लेता हूँ, रिसीव करता हूँ, मेरा दरवाज़ा खुला है, लेता हूँ और बांट देता हूँ। ये तो पोस्टमैन है, जो पोस्टमैन इंटेलिजेंट नहीं होता, पर जो मुझे देने वाला है वो बहुत इंटेलिजेंट। इसलिए मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं। तो आपका क्या सवाल था? एंग्जाइटी। तो इसके बारे में समाधान बताऊंगा, आप कहेंगे कमाल है। अभी एक प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, उनकी माँ का वो सेवा करते हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन। उन्होंने कहा मेरी पिता को अल्जीमर है, ये करो ना, 2-3 महीने में पूरे क्योर हो जाएंगे। वही आपकी एंग्जाइटी का इलाज है। नंबर 1, पैक्ड फूड के कारण जो उसमें केमिकल है उससे आपकी एंग्जाइटी, जब पेट में एसिड बढ़ता है तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है। तो आपको अगर ठीक होना है तो, नहीं होना है तो कोई बात नहीं, कॉफ़ी, चाय, पैक्ड फूड छोड़ना पड़ेगा, तीखी मिर्च छोड़नी पड़ेगी, रिफाइंड तेल छोड़ना पड़ेगा, और ये नमक बंद करना पड़ेगा। जहर है पूरा, एसिडिक है ये, इसकी प्रॉपर्टी पूरा टॉक्सिन है। उसकी जगह आपको क्या करना है, नॉन रिफाइंड ऑयल, वो भी हेक्सेन से ना निकले हों, बड़ी कंपनी हेक्सेन से निकाल रही है, कानून है, खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन है वो। साधारण तेल वो प्रयोग करो। नंबर 1, पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं केमिकल से भरे हुए हैं, चाय कॉफ़ी ये बिल्कुल नहीं, अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, धनिया 100 ग्राम बिना केमिकल प्रोसेस साफ सुथरा धनिया लो, और उसके अंदर 30 ग्राम 25 ग्राम सौंठ डालो, पीस कर मिलाकर रखो, सुबह सादे पानी के साथ 1 चम्मच खा जाओ, पेट का एसिड खत्म। रोज खाओ, महीनों खाओ, साल खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एसिडिटी खत्म, चाहे 2 बार खा लो रोज।
एसिडिटी खत्म तो स्ट्रेस गायब, पहला काम। दूसरा काम, पीपल के नीचे जाकर बैठ जाओ। जस्टिस मोंगा हैं, भारत के बहुत मशहूर जस्टिस रहे। जस्टिस मोंगा को स्ट्रेस वगैरह खूब था, आईबीएस की प्रॉब्लम थी। मैंने बताया, कहती पीपल के नीचे से जब से बैठ रहा हूँ मैं तो ठीक हो गया। अब रिटायर हो गई हैं। तो सूर्यकांत जी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनके सहपाठी हैं, मित्र हैं दोनों, वो ठीक हो गए, क्योर हो गए। तो आप भी करो, पीपल के पास जाओ, उसके नीचे बैठो। आप पूजा करना चाहते हैं करो, नहीं करना मत करो। सरसों के तेल का दीपक जलाना है जलाओ, नहीं तो मत जलाओ, ज़्यादा फायदा होगा। ओम नमः शिवाय का जाप कर सको तो और फायदा। बैठो 15 मिनट, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर सको तो करना। इतवार को जाओगे उसी दिन बीमार हो जाओ, उसी टाइम स्ट्रेस चला जाएगा, उसी टाइम। अगर देसी गाय किस्मत से आसपास हो, 15 मिनट आधा घंटा उसके साथ लगाओ, ढूंढो स्ट्रेस कहाँ है, नहीं मिलेगा। पाँव के नीचे देसी गाय की घी की मालिश करो, आंखें सुंदर हो जाएंगी, मेमोरी बढ़ जाएगी। माइग्रेन 10 साल का 10 दिन में ठीक हो जाएगा। साइड इफेक्ट है ना बहुत सारे, एक बीमारी का इलाज करो 4 बीमारियां ठीक हो जाती है। ये है भारत का ज्ञान। लेकिन स्ट्रेस माइग्रेन कहाँ से रह तो जाएगा बहुत लोग आपके पास। परेशान हैं। भ्रामरी 5 मिनट हर रोज करो, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा डट के, और आपका बुढ़ापा देरी से आएगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश मुंह में कभी नहीं डालना, नहीं तो नाइट्रिक ऑक्साइड कभी नहीं बनेगा, फिर जल्दी से बूढ़े हो जाओगे। टूथब्रश नहीं डालना फिर कैसे? करोड़ों सुबह तो लोगों उठते को ही ब्रश बेवकूफ करते बनाया हैं। हुआ है, तभी कह रहा हूँ ना, अपने खर्चे पर आप लोगों को मारने का प्रबंध है। क्या करें, मंजन का इस्तेमाल? मंजन है, दातुन है, सब है। अच्छा, मैं तो एक दातुन लेता हूँ, पतली सी, दांत नहीं ना बचे, पतली दातुन। उसको दातुन को किया, मंजन उसमें लगाया, ब्रश बन गया, आगे से तोड़ा, धोकर रख दिया, एक ही दातुन 15 दिन चल गई। तो अगर आपको जवान रहने का हार्मोन चाहिए तो आपको टूथपेस्ट छोड़ना पड़ेगा। कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं आप, कितने चूहेदान हैं, और आपको लग रहा है हम बहुत सभ्य हैं, बहुत समझदार हैं। इस तरह से आपको फंसाया, स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ दिया, उठते ही मुंह में जहर डाल दिया। आप ये नमक छोड़ने की बात कर रहे थे, सेंधा सभी तरह नमक, के नमक छोड़। सेंधा नमक। बट बीच अगर में अभी कोई आपको, रिपोर्ट आई थी कि सेंधा नमक भी इतना फायदेमंद नहीं है, अब जितना लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। वो तो इसलिए रिपोर्ट आई है कि डॉक्टर परेशान हो गए हैं। बीपी के पेशेंट हाथ से निकल गए, एंग्जाइटी के निकल गए हाथ से, तो डॉक्टर परेशान है। इसके पिछले 4-5 महीने से रिपोर्टें आनी शुरू हो गई है। आपके लिए ट्रैप, घबराए हुए हैं बुरी तरह से। कई परिवारों का आया है कि पति पत्नी का झगड़ा बंद हो गया, बीपी बिना दवाई के ठीक हो गया जब से नमक बदला। अब अमेरिका हो तो पत्नी बदलते, यहाँ तो 7-7 जन्म का मामला है, पत्नी कहाँ से बदलेंगे। मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि क्या हेल्दी क्या हार्मफुल, वो तो आप लगातार इतनी देर से बता ही रहे हैं कि पैकेज्ड फूड हमें छोड़ना होगा और किन किन चीज़ों से हमें बचना है। आप ये बताइए, अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं और अगर वो गलत टाइम खा रहे हैं, गलत क्वांटिटी में खा रहे हैं, गलत सीजन में खा रहे हैं, तो वो भी अफेक्टिव है? हमारी बॉडी क्लॉक है, हम्म। उसको आप जैसे एडजस्ट करो। वैसे तो होता है कि कौन सा ऑर्गन कितने बजे काम करेगा वो है, पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसको फॉलो करो। तो आपने सुबह, दोपहर और रात को, मेरी उम्र पहुंच गई तो सुबह और रात को बस 2 टाइम खा लिया तो चलेगा, बाकी लाइट कुछ ले लिया। एक जो हमारा कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा बार बार खाओ। पिछले 10-12 साल से चल रहा है ना ये, 15 साल से। इसका क्या मतलब है, आपका पैंक्रिया लीवर को बार बार काम करने पड़ेंगे और साल 6 महीने में आप डायबिटिक हो जाएंगे। कितना बड़ा षड्यंत्र। यानी आप देखिए इरलाइबल कितना है मेडिकल। ये सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं है। अगर कुछ अच्छे डॉक्टर ना होते तो मैं यहाँ बैठकर जो इतनी अथॉरिटी से, अधिकार से बात कर रहा हूँ, कैसे करता। उन अच्छे डॉक्टरों के जो रिसर्च पेपर है उनके कारण मैं आज दम से बोल रहा हूँ। और जो 98% जो है, 90% जो डॉक्टर गलत हैं, वो रिलाइबल नहीं है। आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, आप उन पर बहुत भरोसा करते हैं ना। आपका शुगर लेवल कितना था, शुगर लेवल 90s में 160, 170, 180 नॉर्मल था। आज कितना है, 100 के ऊपर। आप बॉर्डर लाइन पे हैं जी, दवाई शुरू करो। क्या हो रहा है आपके साथ खेल। कोई रिसर्च नहीं हुई, कोई आपका जेनेटिक कोड नहीं बदला, आप सब ठगे जा रहे हैं। सारे पैरामीटर गलत। मेडिकल साइंस पे भरोसा मत करो। आप अपने हिसाब से अपना सेट करो। बार बार खाना अपने साथ दुश्मनी है। अगर आप बार बार खाते हैं तो इसका मतलब ये है आपके पेट का गट बैक्टीरिया मर चुका है, बैड बैक्टीरिया बढ़ चुका है। वो आपको मजबूर करता है कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल बार बार मीठा लेने के लिए। उसको मार दो। कैसे मारोगे, वही मीठे सोडे में रखी मौसमी, माल्टा, किन्नू, संतरा,
जब मन करे खाने को 2 4 5 पीस खा लो। कि आधी रात को मन करे काली मिर्च नमक लगाओ और खा जाओ, क्या होगा? वो बैड बैक्टीरिया मर जाएगा 15 दिन में, और फिर आपको बार बार खाने को मन नहीं करेगा। और जो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटे हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, गट बैक्टीरिया बैड मर गया, अच्छा बन गया, तो मैसेज आएगा खुश वेगस नर्व से। हाँ, बट अभी सर्दी में राजेश जी जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बार-बार लगती है, गैस बढ़ने लगती है, वेट भी बढ़ने लगता है लोगों का, ये नॉर्मल है या वार्निंग है? ये एक बार-बार भूख लगना, कैसे कंट्रोल करें? अलग डायमेंशन है कि आपको गट बैक्टीरिया बनाना है, मर चुका है, इसलिए हम अगले। तो आपको जो है बार बार खाना नहीं है, फिक्स टाइम पे खाना है, और वो खाना है जो आपका मैदा वैदा थैली वाला वो आटा पूरा फोर्टिफाइड कोबालामिन से बना हुआ आटा है, उसमें नकली विटामिन B12 डाला हुआ है, वो नहीं खाना है। अपना आटा पिसाओ, गेहूँ अच्छी से अच्छी लो, 50% जौ डालो, 40% जौ डालो, 40% गेहूँ डालो, 20% देसी चना जो मुरझाया हुआ सिकुड़ा हुआ छोटा सा होता है वो खाओ। कॉन्स्टिपेशन गैस का क्या मतलब है फिर? वो रोटी खाओ, फाइन खाओगे तो जीवन फाइन नहीं रहेगा, है ना? तो वो खाओ, और जो गट बैक्टीरिया मर गया वो भी बनाना पड़ेगा। आपकी गोली खाई सर दर्द की, बुखार की, कुछ और खाया तो मर गया वो, तो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो सर्दियों में ऐसा कौन-सा खाना है जो हमें नेचुरली वार्म रखता है और कौन-सी चीज़ ऐसी है जो हमें साइलेंटली डैमेज कर रही है? देखिए, 2 काम करने पड़ेंगे। जब तक आप एसिडिटी बंद नहीं करेंगे तब तक आप सर्दियों का ताकत का खाना तो पचा नहीं सकते। खजूर है, तिल है, अलसी है, ये सब चीज़ें आपको पचेंगी नहीं। हल्दी है, मेथी है, पचेगा नहीं। तो पहले तो गट को ठीक करो। गट ठीक कैसे होगा आपका? आज सुबह मशरूम बनी थी, हुँ। बड़े प्यार से बड़ी थी। दूसरी चीज़ क्या बनी थी? एक दाल बनी थी, चावल बना था, देसी आटे की रोटी बनी थी। रात को चावल बच गया, वो मैंने मसल कर पानी डालकर, गर्म पानी में डालकर उसको ढक कर रख दिया। उसको मैंने खुद तड़का दे दिया। मैंने जो कुछ खाया उसके बाद जब ये चावल खाया तो अंदर से आवाज़ आई, और लाओ। एक की जगह 2 कटोरी खा गया, पूरा डाइजेस्ट। वो चावल जो रात को बासी चावल आपने पानी में मसल कर रख दिया, उसके अंदर गट बैक्टीरिया बन गया, उसकी खुराक बन गई। और सुबह उसको हल्का सा तड़का दो, गरम ज़्यादा नहीं करना, और खा जाओ। खाते खाते लगेगा खाना पच रहा है, और यहाँ ताजगी है। गट बैक्टीरिया बोलेगा वाह, हुर्रे। वाह! जबकि हम रील्स आए दिन देख रहे हैं जिसमें बताया जाता है कि आपने एक रात का अगले दिन सुबह नहीं खाना चावल। नहीं खाना, मगर जो चावल है वो तो खाना है। गट का सबसे बड़ी डाइट है आपकी। एक दिन करके देखे आप, उसी दिन कहेंगे खाना 3 घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद लाओ, 4 घंटे बाद नहीं, 3 घंटे बाद लाओ। उसी दिन खाना जल्दी से पच जाएगा, गट बैक्टीरिया बनेगा, आपकी ब्रेन कंडीशन चेंज हो जाएंगी 5 7 दिन में, नेचर बदल जाए, पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। क्यों? कोलन का बात सही है। बैक्टीरिया बन गया, उसकी डाइट। ये विंटर टॉनिक्स क्या होते हैं? विंटर टॉनिक आपके जो है बहुत सुंदर, हल्दी, खजूर, मुनक्का, किशमिश नहीं। दूसरा ये बादाम, मामरा बादाम है, गुरबंदी बादाम है, तिल, हल्दी, इनका पूरा एक रेसिपी है, वो बनाओ। एलोवेरा, ग्रेट डाइट है आपकी। 20 किलो एलोवेरा ले लो, छिलकर गुद्दा निकालो, 15 16 किलो निकल आएगा, उसको पकाओ। पकाते पकाते 15 16 किलो लोहे की कढ़ाई में, जब 2 किलो रह जाए, पानी पानी तो होता है, तो ग्रेट डाइट है। जिनके बच्चे नहीं होते, हमारे बनवासी लोग हैं, ये खिलाकर पति पत्नी को इतना हेल्दी बनाते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी, बच्चे हो गए। उनका ये बहुत बड़ा सीक्रेट है बनवासी। जब ये किलो 2 किलो बचा, फिर इसके अंदर वो आपका हल्दी भून कर रखी है, वो सब चीज़ें, आपका तिल है, सब अलसी वलसी सब मिलाओ। सिंघाड़े का आटा मिला दो, मखाने का आटा बनाकर मिलाओ, मीठा देसी खांड डालो, मिश्री डालो, देसी घी, गाय का घी कर बनाओ, तिल के तेल का प्रयोग करो, पूरी सर्दियों में खाओ। और मीठे की जगह खजूर डाल लो, कूट कूट कर, धोकर, कूट कर, पीस कर खजूर मिला। तो ये सर्दियों को अगर आपने खा लिया तो आगे 9 महीने 10 महीने तक आप हेल्दी रहने वाले हैं। पर एसिडिटी दूर करो, गट को ठीक करो, उसके और ये लड्डू, पंजीरी, हलवा हम यही लोग सब बहुत मटेरियल, खाते हैं, तो ये यही सब। सबको खाना हाँ, है? गोंद रह गया, गोंद डालो, गोंद रह गया, गोंद खाना है का। ना सर्दियों। तिल का तेल और देसी गाय का घी, ना में तो भैंस का घी, विदेशी गाय का घी दूध कैंसर करता है, डायबिटीज करता है, और हार्ट फेल करता है। परफेक्ट फूड का
दूध का मतलब ही कोई नहीं। सो कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, शायद हर दूसरे सही बात। इंसान के बॉडी में ये फील हो रहा कॉन्स्टिपेशन का है। कारण है आपका स्पाज्म, पहला कारण। यानी दिमाग हर समय स्ट्रेस में रहता है। जिनके पास पैसे की कमी है उनका तो ठीक है, बेचारों को भाग दौड़ करनी पड़ती है। जिनको पैसा है उनका लस्ट इतना ज़्यादा है, ले लो ले लो, कमा लो कमा लो। उस लस्ट के कारण स्ट्रेस बढ़ता रहता है। गाड़ी 2.5 करोड़ की है तो मुझे उसकी गाड़ी से और अच्छी गाड़ी चाहिए। कहाँ दौड़ खत्म होगी? जिस दिन हवा निकल जाएगी कहाँ भागोगे फिर? आपके पास पैसा है तो थोड़ा ठहर कर आराम से सोचो और अपनी लस्ट को, ये भूख जो है, इसको बदलो। सोच को बदलने के लिए किसी संत पुरुष की संगत में रहो तो सोच बदलेगी। पहली बात तो ब्रेन को स्पाज्म रहेगा, पूरे ऑर्गन स्पाज्म में ऐसे रहते हैं टाइट। जैसे रिलैक्स हुए तो कॉन्स्टिपेशन की होगी। नंबर 2, गट को हेल्दी बनाओ। नंबर 3, अपना भोजन बदलो ना। आप थैली का आटा खाओगे जो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव पड़े, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, आटा तो नहीं चलेगा। 1500 बार मॉडिफाइड की हुई जो मॉडिफिकेशन वाली गेहूँ खाओगे, कैसे ठीक रहोगे? अच्छी गेहूँ कोई मंगाओ मध्य प्रदेश की कहीं की। 40% गेहूँ है, 40% जौ डालो, 20% देसी चना डालो। वो खाओगे आप। सोयाबीन ज़िंदगी में कभी मत खाना, बार बार डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, कैंसर करता है। वो डालो, उसका आटा खाओ। नंबर 1। नंबर 2, चावल खाओ। वही खाओ चावल जो पकने के बाद आपस में चिपकता है, जो एक एक दाना अलग अलग बिखरा रहता है। क्यों रहता है? प्लास्टिक कोटेड है ना, सब अलग अलग बिखरा हुआ है। आपको लग रहा है वाह कितना बढ़िया चावल है, खाने में स्वाद तो होता ही नहीं उसमें। गैस बनती है, अंदर लगता है पत्थर डाल दिया, कभी स्वाद नहीं आता। बिल्कुल लुगड़ चावल, डीपू वाला खा लो, 30 रुपए वाला। ऐसे खाओ मसल कर, हाथ से उसमें एनर्जी आती है। खाकर देखो, आप कहेंगे वाह कितना टेस्टी है। वो आपका एक एक दाना जो अलग अलग, उसमें टेस्ट है ही नहीं। तो कहीं सही आहार दोगे तो कब्जी दूर होगी ना। ओवर ईटिंग मत करो, पूरा ध्यान खाने में रखो, एकाग्र होकर खाना, बार बार नहीं खाना, सही खाना खाना है। और फाइबर, ये नहीं लिया तो गट बैक्टीरिया मरेगा तो कब्ज होगी। उसको फाइबर चाहिए, इट इज़ मस्ट। तो अपने गेहूँ और जौ का आटा जो है उसको छानना तो पड़ता है, वो मोटा पिसवाओ, बारीक नहीं, फाइन नहीं बनाना। वो रोटी खाओ। फिर आपका, जब मैंने बताया वो चावल रात का, बासी चावल वो पानी में जो रखा है वो खाओगे तो बैक्टीरिया बनेगा, तो सिस्टम काम करेगा, सड़न खत्म हो जाएगी, पेट की बदबू फिटनेस जाएगी। कॉफ़ी चाय नहीं पियोगे तो आपकी कब्ज़ क्यों रहेगी? फिर मैंने एक काम और किया है, मैं आप, मेरे जैसा बढ़िया खतरनाक कोई कब्ज़ का रोगी और तो मिलेगा नहीं। बचपन से लीवर खराब, भयंकर कब्ज़। ओहो। तो प्रभु कृपा है, आनंद है। सुबह उठते ही मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, धनिया, सौंठ का पाउडर जो आपको बताया वो 1 चम्मच। उसके बाद पानी के अंदर इतवार का दिन छोड़कर प्योर शहद 2 चम्मच, गुनगुना गर्म पानी या ठंडा गर्म पानी में शहद लेना मना है। और उसके अंदर चिया सीड 1 चम्मच डाल दिया, मेथी, सुगंध वाली मेथी वो 1 चम्मच डाल दी, 1 चम्मच कोई भी गोंद डाल दिया पीस कर पाउडर बनाकर, ये सब गोल 1 चम्मच डाल दिया, सब कुछ फेंटा वेंटा। मेरी ये पहली डाइट होती है और उसका परिणाम मुझे अगले दिन सवेरे मिलता अच्छा, है। सुबह फ्रेश, लेते हैं आपके? एकदम सुबह ली, अगले दिन सवेरे रिजल्ट एकदम फ्रेश है। तो आप ये लो, फाइबर अंदर गया सुबह उठते ही सारा। और फिर एक और, इन्फ्लेमेशन, जोड़ों में कहीं भी दर्द हो तो इसका मतलब है आपके आंतों में, लाइनिंग में आपके इन्फेक्शन, वहाँ पे सूजन है। उसको ख़त्म करने की आपको ज़बरदस्त दवाई बता रहा हूँ, असली वाली हल्दी। ये बाज़ार की तो गांठे गूंठे रंग वाली नहीं, कहीं से ले आओ, मिल ही जाएगी महंगी सस्ती। 100 ग्राम हल्दी में 20 ग्राम काली मिर्च धोकर सुखाकर पीस कर मिला दो। बस वो आधा चम्मच इसी के साथ ले लेता हूँ सुबह। अब जो पेट में इन्फ्लेमेशन हल्दी ठीक कर देगी, सूजन को, पिन अल्सर्स को, सबको रिपेयर करेगी ये हल्दी, सबको गोद सब मिलकर। तो आपकी जोड़ों में दर्द क्यों होगी? सारी खत्म हो जाएगी। तो सिंपल, एकदम आसान। और ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जो कि एकदम नहीं होती है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ सिग्नल मिलते हैं, तो वो सिग्नल्स क्या हैं जिन्हें हमें पकड़ना, इग्नोर नहीं करना है? एक सूत्र आपको बता देता हूँ, कोई भी दुनिया का कैंसर एसिडिटी के बिना नहीं होता। जब ब्लड एसिडिक होता है तब वहाँ कार्सिनोमा यानी कैंसर सेल बनता है। कैंसर सेल बनने के लिए एक्सपर्ट्स का कहना है वहाँ पे 2 चीज़ों की जरूरत। नंबर 1, ऑक्सीजन वहाँ ना हो और वहाँ पे सडन एसिडिटी भयंकर। तो आप लोग क्या करते हैं? मैं कहा करता हूँ कलयुग के लोग जितने अच्छे हैं ऐसा कभी नहीं।
ये बहुत अच्छे लोग हैं कि अपने मरने के दोष भगवान को नहीं देना चाहते, अपने आप को मारने का प्रबंध अपने खर्चे पर करते हैं, पूरा प्रबंध। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है, बुरा नहीं मानना। खड़े होकर खाना खाओगे, खाने के बाद आइसक्रीम लोगे, अंदर जठरग्नि प्रदीप्त है और ऊपर से आप डेजर्ट में क्या ले रही हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड में जुड़ गया ये। उसके बाद आइसक्रीम आपको खानी है, कोल्ड ड्रिंक लेना है, कॉफ़ी लेनी है, चाय लेनी है। आपको तो भगवान भी चाहे तो नहीं बचा सकता, कैसे बचाएगा वो? आप अपने आप को मारने में अपने खर्चे पर लगे हुए हैं। ये क्या कर रहे हो? भारत का जो ज्ञान है जठरग्नि प्रदीप्त है, उसके ऊपर आप सौंफ, जीरा, सुपारी ये चीज़ें लेते हैं और आप क्या कर रहे हैं? आपके लिविंग स्टैंडर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। आइसक्रीम सर्व नहीं हुई खाने के बाद डेजर्ट में, फिर क्या हुआ? उसमें मैदा खाओगे, आइसक्रीम खाओगे और वो खाओगे, आप क्या कहते हैं, केक पेस्ट्री खाओगे, मीठा वो खाओगे। गुलाब जामुन तो दूध का नकली का बना ही होगा, यूरिया का। 12 करोड़ किलो दूध रोज पैदा होता होगा, 70 करोड़ किलो की खपत है, तो दूध का तो मतलब ही कोई नहीं, जहर ही ले रहे हैं आप। क्या वो बड़ी से बड़ी आपकी डेयरी फार्म है भारत का, सबसे बड़ा। 1 महीने उनका दूध सड़ता नहीं, 2 महीने। कहाँ खोए हो मित्रों? ठहरो, सोचो और समझो और पूरा लाइफस्टाइल बदल दो। और मेरे पास आना है तो कोर्स कर लो, और नहीं आना है तो मुझे बुला लो। शहरियों से मैं ठीक ठाक फीस लेता हूँ, ग्वाले, डिफेंस सर्विस वाले, किसान कोई फीस नहीं लूँगा, स्टूडेंट कोई फीस नहीं लूँगा, और खर्चा दे देना, आ जाऊँगा, सिखा दूँगा। अच्छा सर, राजेश जी, एक कोई हैबिट से हमें फ्यूचर में शुगर ना हो, बीपी की शिकायत ना हो, इनफर्टिलिटी ना हो, कैंसर ना हो, वो हम एक आदत क्या बना लें अपनी शुरू से ही? एक आदत से तो नहीं होगा, आपकी तो सारी आदतें खराब है। नहीं, वो आपसे मिलने के बाद काम करेंगे। मतलब कोई एक ऐसी चीज जिस पर हमें अगर ध्यान देंगे तो हमें फ्यूचर में देखिए, फायदा मैं रहेगा। फिर एक बात कहता हूँ, जीना असंभव तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि राक्षस दानव आपको मारने के लिए चारों ओर एक बहुत बड़ा जाल लेकर बैठे हुए। आपको ठीक होना है, कोर्स करो, 1 दिन का करो, 3 दिन का करो, 5 दिन का करो, फिर कहता हूँ अरे जीना सीख लो, जीना सीख लो, आपको जीना। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे हैं, लाइक अभी मेरी बेटी 1.5 साल की है, तो कहा जाता है अगर आप अभी से शुगर नहीं देते हैं, कम से कम 3-3.5 साल तक बच्चे को शुगर और नमक नहीं देते हैं, तो वो बच्चे को फ्यूचर के बीपी और शुगर से बचाएगा। 40 साल ये सही है पुराना क्या? लगभग रिसर्च पेपर है कि जो लोग चीनी खाते हैं, चीनी खाने के कारण ब्लड में से सारा कैल्शियम समाप्त हो जाता है। अच्छा। उतना कैल्शियम हमारे शरीर की व्यवस्था ऐसी हड्डियों में से निकल कर ब्लड में आता है, हम फिर चीनी खाते हैं, फिर निकलता है। हम्म। ये चीनी सफ़ेद वाली खाने के कारण महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होता है मेनोपॉजल पीरियड में। बच्चों के दांत पहले 100 साल की उम्र में 32 दांत साबुत होते थे, अब बच्चे के दांत 3-4 साल में ही गलने सड़ने शुरू हो जाते हैं। कारण एक ही फैक्टर है सबसे बड़ा, वो चीनी। वास के जितने भी उसकी मीठी मिठाई वाली चीज़ें हैं, सब में चीनी है। इसको स्ट्रिक्टली बंद कर दो, मीठा दो मगर चीनी नहीं देनी। नंबर 2, साल्ट देना है तो आयोडाइड साल्ट नहीं देना है, ये लीवर किडनी को पूरा डैमेज कर देता है। इस ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया, ऑर्डिनरी साल्ट नहीं है, समुद्री नमक नहीं है ये। इसको कुछ करके ऐसा डिज़ाइन किया है, इसके 80 से ज़्यादा मिनरल वेपोरेट कर दिए, उड़ा दिए। पीछे सिर्फ सोडियम क्लोराइड रह गया, सिंगल साल्ट, वो जहर बन गया। उसमें 2-4 और केमिकल ऐड कर दिए और जहर। चीनी नहीं देनी है, बाकी डेट्स वगैरह तो दे सकते हैं, बच्चे को नहीं दे सकते। मीठा देना तो जरूर देना है, सेहत बनेगी। डेट्स, सर्दियों में गुड़। तो और ज़रूरी है। फैटी लीवर, आजकल जो अल्कोहल नहीं भी ले रहा है उसको ज्यादा फैटी लीवर की शिकायत है, कोई ये बात क्यों नहीं, हो रहा है और क्या उसका अल्कोहल तो परहेज? छोटा जहर है, आप जो पैक्ड फूड ले रहे हो बड़ा जहर है। वो भी एक आपके फैटी खाने लीवर में का ज़्यादा कारण है। जहर है, तो आपको लीवर को ठीक करना कोई मुश्किल नहीं है। देसी गाय का गौमूत्र का अर्क ले लो, 2 चम्मच रोज सुबह पियो, अगर आपको डाइजेस्ट हो जाए तो फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। आहार को ठीक कर लो, निश्चित रूप से ठीक। अच्छा, अगर हमारा वेट ज्यादा है, हमने लूज कर लिया, फिर वो एकदम से फिर गेन हो जाता है, इसमें कोई मेटाबॉलिज्म का खेल है क्या, डॉक्टरों या हम की गलत कृपा तरीके से वेट कम कर रहे हैं? महिलाओं का विशेषकर डॉक्टरों की कृपा से और पैक्ड फूड से। अमेरिका में ओबेसिटी एक बीमारी है, लोग मर जाते हैं ओबेस होने के कारण, और महिलाओं के ओबेस होने का कारण जो है, मोटे होने का कारण आपके डॉक्टरों की कृपा है। हमारे जब औरत की डिलीवरी होती थी, बच्चा होता था, 40 दिन तक उसको 1 चम्मच ठंडा पानी नहीं मिलता था, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर।
उबला हुआ पानी, उसी से अजवाइन वगैरह निर्गुंडी उबाल कर उसका पानी, उससे स्नान होगा। अजवाइन का पानी ठंडा करके वही गुनगुना पानी पिलाया जाएगा। और डॉक्टर आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, वो ड्रिप तो लगाएंगे लगाएंगे, ठंडा पानी 1-2 लीटर आपकी बॉडी में चढ़ा दिया, उस औरत का जीवन सदा के लिए अभिशप्त हो गया बीमार रहने के लिए। पतली दुबली लड़की 45-50 किलो वाली वो 1 क्विंटल की बन जाती है, फूलकर ड्रम बन जाती है। यह है डॉक्टरों की कृपा। कहाँ कहाँ बताएंगे आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस के अभिशाप जो आपको बर्बाद कर। ये है जड़। उसका समाधान है, पर आप कर नहीं पाएंगे। देसी गाय का दूध 300 ग्राम, रात का खाना नहीं खाना, और उसमें कम से कम 25, 30, 50 ग्राम देसी गाय का घी डालकर फेंट कर पीकर सो जाओ। महीने भर में पतले हो जाओगे। क्योंकि वात रोग है ये मोटापा नहीं है। एक मोटापा होता है स्वास्थ्य के कारण, ये वात रोग है, फूला हुआ है शरीर, जान है नहीं बिचारियों में, है ना, एनर्जी है नहीं बिचारियों में। तो ये वात रोग है, और वात का इलाज आयुर्वेद में स्नेहन है, घी और तेल है। तो देसी गाय का घी उसको पतला बना। और ये महिलाओं को पीरियड्स में पेन कईयों को बहुत ज़्यादा होता है, वीकनेस आ जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, ये क्या नॉर्मल है या न्यूट्रिशन का इशू है इसमें भी कुछ? नहीं, इसमें आपको मैसेज दिया गया है कि सैनिटरी नैपकिन यूज़ करो और भागो दौड़ो। एक और मूर्खता करवाई जा रही है आपसे। 3 दिन तक मूवमेंट नहीं, डिलीवरी की तरह है ये, पूरा शरीर कच्चा हो जाता है। 3 दिन मूवमेंट नहीं करनी, और अपना देखा और बनाया हुआ खाना किसी को खिलाना नहीं। दुश्मन को खिला सकते हैं। और खट्टा नहीं लेना, ठंडा नहीं लेना, चिल्ड नहीं लेना, मूवमेंट नहीं करनी, और क्या नहीं करना, मेंटल शॉक से बचना है। 3 दिन के बाद आप मूवमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कर रहे हैं सैनिटरी नैपकिन के यूज़ करके, मैसेज ये है खूब भागो दौड़ो, इसलिए आपका पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है। फिर प्रोफिलेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोफिलेटिक्स कितना खतरनाक है, वो आपका पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर कर रहा है। फिर आपको तो जीवन भर बीमार रहना ही रहना है। नौजवान पीढ़ी के लिए मैसेज है डॉक्टरों का कि चरित्र का कोई मतलब नहीं है। जबकि मेरा एक आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, प्रवक्ता.com नेट के ऊपर जाकर देखिए। प्रवक्ता.com में लिखिए वैद्य राजेश कपूर, उसके आगे लिखिए काम वासना की अद्भुत ऊर्जा। ये 8 पेज का आर्टिकल पढ़िए, इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टरों की फाइंडिंग है उसके अंदर। यदि आप संयम से नहीं रहते हैं तो स्वास्थ्य, प्रसन्नता और समृद्धि आपके भाग्य में कभी नहीं आई। आपको अपनी विल से अपनी मर्जी की चीज़ प्राप्त करनी है तो मिलेगी, अगर आप संयम से रहना सीख लेंगे। ये डॉक्टरों की, एमडी डॉक्टर की फाइंडिंग है, पढ़ लेना। तो हमारे नौजवानों को तो बर्बाद करके रखा है। कॉलेज में मैंने प्रयोग किया, उनको हमने सिखाया, सीखने के बाद वो बच्चे कहते हैं 5 मिनट फोकस नहीं आता, 50 मिनट का पीरियड है, 1 मिनट फोकस नहीं होता, तो समझ नहीं आता क्या हुआ है। मैंने उनको सिखाया, ट्रेनिंग दी। जानते हो क्या हुआ? वो कॉलेज सन 15 में काइट को पीछे छोड़कर नंबर 2 पे नीचे आया। काइट नंबर 1 पे था, इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद का, नंबर 2 पे आ गया। और सन 16 में ये नंबर 1 पे आ गया। 1700 बच्चों ने वो कमाल कर दिया जो मेरी उम्मीद से ज़्यादा था। सारे नौजवान चरित्र, संयम के साथ रहना चाहते हैं, सिखाने वाला कोई नहीं है। उनको सबको क्या बताया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेस हो जाएगा, जो मर्जी करो। उनका बेचारों को क्या दोष है, कच्ची उम्र है, उनको जो बताओगे वही करो। मेरे सामने तो पक्का रिजल्ट है ABS इंजीनियरिंग कॉलेज का। 1700 बच्चों ने वो कमाल किया। वो बच्चे पहले नंबर पे पूरे यूपी में आ गया वो कॉलेज, ABES इंजीनियरिंग कॉलेज। ऐसा क्या समझाया था आपने उन्हें? ब्रह्मचर्य बताया, और क्या बताया, संयम। आहार पैक्ड फूड छुड़वा दिया, और एक ही बात सिखाई, संयम के साथ रहना। यही तो उनको नहीं सिखाया जा रहा। मुझे लगता था शायद कोई कोई मान जाए, अरे सारे मान गए, 90% से ज़्यादा, तभी तो टॉपर हो गए वो। तो मुझे उस दिन विश्वास हो गया, नौजवान सीखने को तैयार है, सिखाने वाले नहीं है, मिसलीड कर रहे हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी का वैसे ही थोड़ा हार्ड टाइम होता है, उस टाइम अगर एसिडिटी बन जाए, गैस हो जाए, तो वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। क्या इमरजेंसी में आधा चम्मच मीठा सोडा पानी में डालो, घोल कर पी लो कांच के गिलास में, थोड़ा नींबू डाल लेना, 5 मिनट में एसिडिटी खत्म। प्रेगनेंसी के टाइम पे ले सकते हैं, किसी भी टाइम। इवन कैंसर में भी हम 12 दिन तक मीठा सोडा 1 चम्मच देते हैं बॉडी वेट देखकर। तो क्या होता है, कैंसर तेजी से ठीक होने लगता है मीठे सोडे से।
रिवर्स लगता है। आजकल हम देख रहे हैं लड़कियां बहुत लेट शादी कर रही हैं, ठीक है, और फिर जब घर वाले कभी समझाते हैं तो यही कहते हैं कि टाइम से सारी चीज़ें सही रहती हैं, बेशक वो शादी हो या देखिए, बच्चा ऐसा हो। होता है ना, तो जब लड़कियां, एक मिनट में अपना सवाल कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आजकल एग फ्रीजिंग के बारे में बहुत सुन रहे हैं, तो उनका जवाब यही होता है कि एक ये रास्ता है, या डॉक्टर्स भी उन्हें यही कंसल्ट करते हुए बताते हैं कि अपना एग फ्रीज करा लो, एज डजंट मैटर, कभी भी आराम से फिर बच्चा हो सकता है। तो ये कितना सही है? जो मैकेनिकल काम होते हैं उनके रिजल्ट भी फिर वैसे ही होंगे। जब माँ के नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, अब ये एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये गौशाला है कहीं पे, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि उसको कहीं पे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उस गौशाला में 300 गऊएं थी गिर नस्ल की, दूध था उनके पास 90 से 100 लीटर। हमने ये सारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन सब कुछ बंद करवा दिया, उनकी केमिकल फीड वीड सब कुछ बंद करा दिया। 18 दिन में क्या मिरेकल हुआ जानते हैं आप? मेरे पास वीडियो है, कोई विश्वास नहीं करेगा। 300 लीटर दूध। आप देखो, आपकी गाय जो है, आपके सामने तो सब कुछ है, आप देख नहीं रहे। आपकी गाय पहले 16-18 साल में 16-18 बार ब्याती थी, यानी बच्चा देती थी, नए दूध होती थी। अब ये डॉक्टरों ने पूरा जोर लगा रही है, 4-5 बार से ज़्यादा एक गाय ब्याती नहीं है। पूरा मेडिकल साइंस इनका फेल हो गया है। क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। मेरे मुंह से बार बार इससे विनम्र शब्द मेरे पास नहीं है, अरे मूर्खता कितनी करोगे तुम, उसको जो है उसकी फिजिकल मेंटल सेटिस्फेक्शन होने नहीं दे रहे। तो बच्चा तुम पैदा करते हो क्या? उसका हार्मोन बनते हैं, ओवम बनता है, सीमन जो है उनका कांटेक्ट होता है। आप उसकी इमोशन को तो हत्या कर रहे हो। उसके हार्मोन बनने बंद हो गए गाय के 2 बार 3 बार में। जब हार्मोन नहीं बनेंगे, आप करते रहो एआई, फेल फेल। अब आप औरत के साथ और आदमी के साथ भी वही करने पे आ गए। क्या कर रहे? बच्चा नेचुरल उससे प्रोसेस जो पैदा होगा वही प्यारा कृष्ण कन्हैया होगा। ये तो रावण ना पैदा हो जाए, ध्यान रखना, कंस ना हो जाए पैदा। इमोशन कॉन्टेक्ट अभी तो यूरोप में यहाँ तक हो रहा है। पहले जो हमारी ट्रेडिशन थी, बच्चा जैसे ही माँ के पेट से बाहर आया उसकी नाल काटनी भी नहीं है, सीधे माँ की छाती पे पूरे उसके इमोशंस बच्चे के अंदर जा रही हैं। बच्चे को कांटेक्ट चाहिए। अब ये लेटेस्ट ये है, एकदम माँ के कांटेक्ट में रखना। आप क्या कर रहे हो? सब कुछ एबनॉर्मल, अननेचुरल। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये मैं बताया ना बेटे पीसीओएस, आपको, पीसीओडी। ये सारे कारण। पीसीओडी का कारण तो एसिडिटी है, जो कैंसर का कारण है हाँ, वही कारण पीसीओडी का। फाइबर, फेब्राइड, ट्यूमर, गांठें जो बनती हैं ब्लड में, एसिड जब बढ़ जाता है उसी के कारण होती है। आपका खाना पूरा एसिड बढ़ाने वाला है, डाइजेशन को खत्म करने वाला है। इसलिए इतना हार्मोनल खाना इम्बैलेंस खा हो रहे हैं और जाता है। उसके ऊपर काम कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आएंगे? पूरा फोकस खाने में हो तब तो आएंगे। शरीर आपका सुंदर, कुरूप, स्वस्थ अस्वस्थ आहार से है ना। आप आहार को एक फालतू का काम समझ के कर रहे हैं केवल स्वाद के लिए। उधर फोन चल रहा है, उधर खाना चल रहा है। ये तरीका आपका जीने का ठीक नहीं है, इसलिए आप जी नहीं पा रहे हो ठीक। अगर ठीक से जीना है तो जीना सीख लो, तीसरी बार कह रहा हूँ। और ये मेनोपॉज, इसके बाद बहुत दिक्कतें हो रही कोई हैं औरतों समस्या को। नहीं होती मेनोपॉजल प्रॉब्लम की। हमने एक दवाई इन्वेंट कर दी है, जितनी एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, जिसके कारण करोड़ों औरतों को कैंसर हो गया है और दवाई नहीं है उनके पास कोई। हमने दवाई बना दी है, पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर ठीक करते हैं हम सब फॉर्मूले सिखाते हैं, पर 2-3 बचा के रखते हैं, हमको भी कमाना है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, बट मेनोपॉज के बाद देख रहे हैं बहुत ज्यादा कोई जोड़ों में समस्या दर्द नहीं। है, वेट गेन हो रहा है, थायराइड हो रहा है, ये सब दिक्कतें मेनोपॉजल केमिकल इनटेक उसमें उसी जुड़ वजह गया, और से है। चीनी उन्होंने खूब खाई है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली। और ये इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ती जा रही है यंग कपल्स में? आपने हर अगेन चीज को बड़ी बारीकी से देखा है, लोग तो परवाह ही नहीं कर रहे इन बातों की। अरे 14% थे ये 10-12 साल पहले, अब तो शायद 50% हो गए हैं। एक माँ के 10-12 बच्चे होते थे आराम से, आज क्यों नहीं हो रहे हैं? कभी सोचा आपने कि जो आपका आहार और प्रोफिलेटिक दो का, आपका आहार गलत है वो ठीक करिए, नेचुरल हो। एक मिरेकल भी हो सकता है, आप आहार सुधार दो। जादू करना है तो आप जादू कर सकते हैं। कैसे? देसी गाय, हम्म, पति पत्नी जाके रोज उसकी परिक्रमा करो। अरे लगभग 2.25 करोड़ साल पहले राजा दिलीप के संतान हुई है गाय की सेवा से। तब से लेकर आज तक
मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 2.25 करोड़ साल, 2 करोड़ साल, 1,83,60,000 साल पहले भगवान राम हुए हैं। ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं जी, नासा ने कह दिया जी 6,000 साल पहले रामायण हुई, 9,000 साल पहले, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारा। एविडेंस तो हमारी वाल्मीकि रामायण में से उठाओ, तुम्हारा एविडेंस का क्या मतलब है? तो क्या बनता है, 1,83,60,000 साल पहले भगवान राम हुए, उनके पूर्वज राजा दिलीप, तब से लेकर आज तक गौ की सेवा करने के बाद कोई एक भी ऐसा दंपत्ति नहीं है जो कह दे हमें संतान नहीं हुई। करो, जब मासिक धर्म हो तो पत्नी को नहीं जाना है, करो ना देसी गाय की परिक्रमा सेवा, मिलेगी संतान। स्किन प्रॉब्लम्स भी राजेश जी बहुत हैं। एल्बोज देखते हैं बहुत डार्क रहती है, गर्दन काली रहती है फेस के बनस्पत, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। ये क्या है? ये अंदर का इम्बैलेंस है या कोई और वजह? मैं आपको एक एड्रेस दे देता हूँ, जहाँ पे स्किन हेल्दी और सुंदर बनती है, वहाँ से बनवा लेना। उसका नाम है गट। अच्छा मुझे सच्ची में लगा हुए जगह बता रहे हैं सच्ची में बता रहा हूँ कि बाहर से लिपाई पुताई से सुंदर नहीं होते। इसके कारण तो लड़कियों की इतनी बुरी हालत है। एक कॉलेज में 800 लड़कियाँ थी वहाँ पे, एक ही हॉस्टल में। तो मैंने उनसे पूछा इतवार को, उनकी जो वो थी वहाँ की इंचार्ज, उसने कहा जी कुछ बताओ इनको। तो हर रोज़ 2-4 लड़कियाँ, हॉस्पिटल केस होता था। तो परेशान थी भी, क्यों होता है लड़कों को तो होता नहीं। मैं वहाँ गया, मुझे समझ आ गई कहानी। मैं कहा आप नो मार्क्स लगाते हैं, ऐसी क्रीमें, हाँ लगाते हैं, कोई बात नहीं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, ठीक है। तो हंसती रही। मैंने फिर एक सवाल कहा जो बहुत चुभने वाला। मैंने कहा आप में से एक लड़की पे हाथ रख कर बताओ कि ये फेयर एंड लवली है, ये लड़की सुंदर है, ज़रा एक बता दो। ये कॉस्मेटिक्स आपकी सुंदरता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको कुरूप बनाता है और धीरे धीरे आपकी फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है, डाइजेशन को ख़त्म कर देता है, सब बर्बाद कर देता है। हम जो आपको बताएंगे कॉस्मेटिक्स का ट्रेडिशनल वैदिक तरीके, आयुर्वेदिक तरीके, उनसे आप सचमुच सुंदर बनेंगे। और गट को भी तो बाहर से अंदर से दोनों तरफ से आप करेंगे तो फिर सुंदरता की क्या कमी है? आप देखो ना फिल्म आज से 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, क्या सुंदरता है। दांत मोती जैसे सफ़ेद सुंदर है, आंखें बड़ी बड़ी, देखकर सम्मोहन लगता है आंखों में। आज कोई एक भी लड़की ढूंढनी मुश्किल है जिसकी आंखों में सम्मोहन, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें नहीं मिलती। जबकि वो लाखों रुपया लगा रही है अपनी सुंदरता पे, मिल तो नहीं रही। नहीं, बट अब जल्दी बताओ नेचुरल ब्यूटी कैसे लाई जाए, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा हमारा एक उबटन है, उसको लगाकर आप स्नान कर लो, साबुन लगाना बंद कर लो, सुंदरता बढ़ने लग जाएगी। सर में शैम्पू वो लगाओ जो मैं बताऊंगा। इसके ऊपर आपको एक पॉडकास्ट पूरा अलग से करना पड़ेगा, सौंदर्य प्रसाधन। अच्छा ठीक है, शॉर्ट में नहीं हो जरूर। पाएगा, पर हो सकता है। इसके बाद पेंडिंग कर दीजिए प्लीज, हम आपके इसको पूरा पॉडकास्ट करेंगे, सौंदर्य प्रसाधन कैसे सुंदर बन जाए। एक हमारी किताब है, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो अभी 6 बार छप चुकी है, मराठी में हो चुका है इसका अनुवाद, और 2000 बिक चुकी है मराठी। ये मेरी 8,000 किताबें अभी तक ये बिक चुकी हैं। इसमें मैंने अपने जीवन के जितने अनुभव हैं, सारे तो नहीं हो सकते, पर बहुत कुछ है। आप व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे तो ये किताब आपको मिल जाएगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, आपकी कई समस्याओं का समाधान। मेरा बैद जी एक आखिरी सवाल है आपसे, मेरे व्यूअर्स के लिए। एक नॉन नेगोशिएबल हेल्थ रूल जो हर एज फॉलो करे, करना ही करना है हर एज के इंसान को, एक हेल्थ रूल। एक ऐसा हेल्थ रूल, हेल्थ रूल, यस। एक कम खाओ गम खाओ, कम पुराने खाओ, लोगों का कहना गम है। खाओ। यानी जो वो बाहर के सारे कुछ चल रहा है ना उल्टा सीधा, उसके साथ बहुत ज़्यादा मन को इन्वॉल्व मत करो, चलता रहा है चलता रहेगा। और दूसरा, आहार को ठूस ठूस के मत, ये गोल्डन रूल। जितनी भूख है उतना खाएं या उससे भी कम खाएं। और पहला खाना पचे बिना जो लोग खाना खाते हैं वो बहुत बुरी तरह से बीमार रहते हैं, विष बनता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। पहला खाना पचा नहीं, ऊपर से और खाना खा लिया तो जहर बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी, आप हमारे सेट पर आए और अगली बार बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी पहली बार कुछ और आपसे मिलना विषयों पर। हुआ, अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।